क्या आपको पता है आपके दिमाग के अंदर इस वक्त 86 बिलियन छोटे छोटे मैसेंजर काम कर रहे हैं। ना कोई वाईफाई ना कोई इंटरनेट, फिर भी ये एक दूसरे से बातें करते हैं हर सेकंड बिना रुके। आज हम जानेंगे ये मैसेंजर कौन हैं, कैसे काम करते हैं और अगर ये रुक जाएं तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरॉन की यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आखिर में एक छोटा सा क्विज भी है जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितना समझा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक खास तरह की कोशिका होती है जो हमारे शरीर में संदेश भेजने और प्राप्त करने का काम करती है। इसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा काम है दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाना और शरीर से वापस दिमाग को सूचना भेजना। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने गर्म चीज को छू लिया। यह जानकारी सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए तुरंत दिमाग तक पहुंचती है और जैसे ही आप हाथ पीछे खींचते हैं वो संदेश मोटर न्यूरॉन्स भेजते हैं। दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। यही नेटवर्क हमें सोचने, महसूस करने और काम करने की ताकत देता है। सेक्शन 2, न्यूरॉन की संरचना। अब जानते हैं न्यूरॉन बना कैसे होता है। हर न्यूरॉन के 5 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, सेल बॉडी। यह न्यूरॉन का मुख्य हिस्सा है जिसमें उसका न्यूक्लियस होता है। यही हिस्सा कोशिका को जिंदा रखने का काम करता है। दूसरा, डेंड्राइट्स। ये छोटी छोटी शाखाओं जैसे हिस्से होते हैं जो बाहर से आने वाले संदेश पकड़ते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। इन्हें आप रिसीवर कह सकते हैं। तीसरा, एक्सॉन। यह एक लंबा तंतु होता है जो सेल बॉडी से संदेश को आगे दूसरे न्यूरॉन या शरीर के हिस्सों तक भेजता है। चौथा, माइलिन शीथ। यह एक्सॉन के चारों तरफ लिपटा एक सुरक्षा कवच होता है जो संदेश को बहुत तेज गति से भेजने में मदद करता है। पांचवा, सिनेप्स। यह वो जगह है जहां 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं और संदेश का लेन देन होता है। तो पूरा सफर कुछ इस तरह होता है। डेंड्राइट्स संदेश पकड़ते हैं, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करता है और एक्सॉन उसे आगे भेज देता है। सेक्शन 3, न्यूरॉन काम कैसे करता है। न्यूरॉन अपना संदेश 2 तरीकों से भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल के जरिए। जब कोई संदेश आता है तो सेल बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यह सिग्नल बिजली की रफ्तार से एक्सॉन के जरिए सिनेप्स तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है और अगले न्यूरॉन तक चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी न्यूरॉन 24 घंटे लगातार संदेश भेजते और पकड़ते रहते हैं, तभी हमारा दिमाग और शरीर आपस में जुड़े रहते हैं। सेक्शन 4, न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये बाहरी दुनिया से मिली जानकारी को दिमाग तक पहुंचाते हैं, जैसे त्वचा, आंख या कान से आने वाली सूचना। दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स। ये दिमाग से आदेश लेकर शरीर की मसल्स और अंगों तक पहुंचाते हैं ताकि हम हिलडुल सकें। तीसरा, इंटरन्यूरॉन्स। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर संदेशों को आपस में जोड़ते और प्रोसेस करते हैं। यह तीनों प्रकार मिलकर काम करते हैं, तभी हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और सही वक्त पर प्रतिक्रिया दे पाते हैं। सेक्शन 5, न्यूरॉन क्यों जरूरी है। न्यूरॉन ही हमारी सोच, याददाश्त, भावनाओं और शरीर के हर काम के पीछे की असली ताकत हैं। इनका आपस में बना नेटवर्क ही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर यह न्यूरॉन सही तरीके से काम करना बंद कर दें तो तंत्रिका संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यही वजह है कि न्यूरोसाइंस में न्यूरॉन को समझना इतना जरूरी माना जाता है। सेक्शन 6, मजेदार फैक्ट्स। चलिए अब कुछ मजेदार फैक्ट्स जानते हैं। क्या आपको पता है एक न्यूरॉन लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से संदेश भेज सकता है। यह किसी तेज रफ्तार कार जितनी स्पीड है। और हमारे शरीर का सबसे लंबा न्यूरॉन कमर से लेकर पैर के पंजे तक जाता है।
तो चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। कमेंट में अपने जवाब जरूर लिखिएगा। सवाल नंबर 1, न्यूरॉन के कितने मुख्य हिस्से होते हैं? सवाल नंबर 2, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है? सवाल नंबर 3, सिनेप्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि न्यूरॉन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और हमारी जिंदगी में इनकी क्या भूमिका है। न्यूरॉन हमारे शरीर के छोटे छोटे संदेशवाहक हैं, जो हमें सोचने, महसूस करने और हर काम करने में मदद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।